अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलिए खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री श्याजी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना भवआसिनी। जिन दर्शन मुख्य रूप से भावों पर ही टिका हुआ है, यदि आपके भावों में शुद्धता है तो द्रव्य से कुछ क्रिया कम भी हो गई तो भी आपको मोटा फल नहीं मिलेगा। और द्रव्य से हमने बड़े बड़े खाली चढ़ा लिए, द्रव्य से बड़े बड़े खाली चढ़ा लिए, लेकिन अंतरंग में बिल्कुल पवित्रता नहीं आई है तो वे बड़े बड़े खाल हमारे लिए गुणी स्थानों में आगे बढ़ने में कारण नहीं बनेगी। बहिरंग की यात्रा बहुत की है, बहिरंग का बहुत त्याग किया है, पूजा की है, आराधना की है, लेकिन अब तक हमने अंतरंग की यात्रा नहीं की। इसीलिए इस पंचम काल में आकर दुखी हो रहे। भैया दुखी हो कि सुखी हो? कौन कौन दुखी है, कौन सुखी है? सब दुखी है। अपने हाथ से अपने पैर में बेड़ी बांधी और अब हम दुखी है। तो अपनी बात क्या चल रही है? गुणी स्थान की। भावों की निर्मलता बहुत आवश्यक है। सारी क्रियाएं सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा मन चंचल है और उस चंचल मन के लिए बाहर की क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि बाहर की क्रियाओं को करते हुए हमारा उपयोग आत्मा की ओर लगे। यदि सारी क्रियाएं करने के बाद भी उपयोग आत्मा की ओर नहीं लग पा रहा है, प्रभु की ओर नहीं दृष्टि हो रही है, तो उन खाली एक थाली से द्रव्य दूसरी थाली में पलटने से कुछ भी नहीं होगा। इसका ध्यान रखना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा करना छोड़ दें। जब कल्याण होगा तो परंपरा से पूजा से ही होगा, लेकिन कौन सी पूजा? द्रव्य पूजा भी और भाव पूजा भी। इसी प्रकार से बहिरंग से त्याग कर दिया है, लेकिन अंतरंग में उसके प्रति राग भाव रखा है। जैसे यहाँ परीक्षण में लोग त्याग करेंगे, आलू 10 दिन के लिए त्याग, ऐसे भी लोग हैं। आप तो नहीं हो, पहले लोग करें। और 11वें दिन में सीधे होटल में चाट पे पहुंच जाते। क्या मतलब बताओ? इतना उन्होंने त्याग किया। जैसे हाथी नहाता है फिर धूली डाल देता, तो ऐसे। और फिर 11वें दिन तो घर में भोजन होगा ही नहीं, सीधे होटल में ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ अता पता। ऐसी परिणति जीवों की विचित्र परिणति है। तो अब अपनी बात चल रही है गुणी स्थानों की। गुणी स्थान में हम आगे आगे बढ़ते हुए 11वें गुणी स्थान को पार कर दिया। अब हम उन गुण
मुनिराजों के पास आएंगे। कौन से मुनिराज के पास? चेत सागर महाराज के पास में जो 5 मुनिराज बैठे हैं, उन मुनिराजों के पास में आएंगे और अब 12वें गुण स्थान में आरोहण करना है। 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान होता है। एकत्व मतलब एक ही शब्द, एक ही अर्थ, एक ही योग, इनके द्वारा जब कोई जीव शुक्ल ध्यान को ध्याता है और वितर्क मतलब वितर्क का मतलब है विचार का अर्थ क्या है? विचार का अर्थ तो अब अपन सब ध्यान में बैठेंगे, ठीक है? अपने अपने उपयोग को एकदम स्थिर कर लीजिए। हम सब आम के वृक्ष के नीचे जो चेत सागर महाराज बैठे हैं, उनके पास में जाकर के सबको बैठना है। हम सब दिगंबर मुनिराज हैं, सबकी पुरुष पर्याय है और सब दिगंबर मुनिराज के रूप में चेत सागर महाराज के पीछे बैठ गए। हाथ पर हाथ है और अपने आप को एकाग्र करना है, विचार करना है। मेरी आत्मा के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। कषाय अब नहीं है, सिर्फ एकत्व वितर्क विचार चल रहा है। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति रुक गई है। एक ही योग के द्वारा, एक ही अर्थ के अवलंबन से यह शुक्ल ध्यान मेरी आत्मा में हो रहा है। बाहर के अपने आप को बचाइए और अंदर में लीन होने का विचार से बैठे, लेकिन वहां पर जंगल में एक भीड़ आ गया और एक मुनिराज पर उस भीड़ ने उपसर्ग कर दिया। वे मुनिराज शुक्ल ध्यान में लीन है, उन्हें उस देह से कोई प्रयोजन नहीं है और भीड़ तरह तरह से झाड़ी आदि ला करके, छोटे छोटे पत्थर आदि ला करके मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है। लेकिन मुनिराज अपने ध्यान से चलायमान नहीं हो रहे हैं। इधर एक दूसरे मुनिराज पर कुछ सुंदर स्त्रियां आकर के उपसर्ग कर रही हैं। दोनों मुनिराज एकदम शांत भाव से बैठे हैं। एक तरफ तो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग चल रहा है, दूसरी ओर वह भीड़ उपसर्ग कर रहा है। लेकिन वो दोनों मुनिराज जिन पर उपसर्ग हो रहा है, एकदम शांति से बैठे हुए विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? नजारे जहां की लुभाते तुझे, तू वीरान राहों पे बड़े गम न कर।
विचरे गम न करी। बड़े बड़े काफिले भी तेरे पास से गुजर जाए तो भी न मायूस हो, गुजर जाए तो भी न मायूस हो। अकेला ही मंजिल को तू पाएगा, किसी गैर से बेखबर गम न करी। नजारे जहाँ के लुभाते तुझे, तू वीरान राहों पे बड़े गम न करी। किसी साथ की अब न उम्मीद हो, किसी हाथ में अब न तकदीर हो। किसी साथ की अब न उम्मीद हो, किसी हाथ में अब न तकदीर हो, किसी हाथ में अब न तकदीर हो। खुदा तेरा खुद में तुझे खो देना, खबरदार खतरों से लड़े गम न करे। नजारे जहाँ की बुलाते तुझे, तू वीरान राहों पे बड़े गम न करे। नजर में तेरा अक्स हो, ख्यालों में रूहाना ही रक्स हो। नजर में तेरा अक्स हो, ख्यालों में रूहाना ही रक्स हो, ख्यालों में रूहाना ही रक्स हो। वजूद तेरा खुद में सिमटा हुआ, कि जीतेगा जंगे कहर गम न करे। नजारे जहाँ के लुभाते तुझे, अकेला तू निज में विचरे गम न करे। सहारे अदा से बुलाते तुझे, तू वीरान राहों पे बड़े गम न करे। सारी दुनिया अपनी आत्मा में लवीन है, उपसर्ग की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। अपनी आत्मा में जो रूहानी रक्स है उसको कर रहे हैं अंतरंग में। हृदय स्थल पर ओम का अंकन कीजिए। हृदय स्थल के मध्य पर लाल रंग से ओम को लिख लीजिए। सारे साधु परमेश भी उस ओम में लीन हो रहे हैं, लीन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। यह क्षीणमोह पुण्य स्थान है, जिस पुण्य स्थान में सारा मोह क्षीण हो जाता है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म की 16 प्रकृतियां पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5। इस प्रकार से
ये सारी प्रकृतियां 12वें गुलिस्तान में क्षय होती जा रही है। सारे मुनिराज अपने परिणामों में आत्मा को ही ध्या रहे हैं, बाहर की तरफ कोई भी उनका उपयोग नहीं है और उनकी आत्मा धीरे धीरे निर्मल हो रही है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया। इसके बाद 5 अंतराय भी क्षय हो गए एकदम। 12वें गुलिस्तान के अंत में ये सारी प्रकृतियां चली जाती हैं, लेकिन अभी उनका गुलिस्तान बदला नहीं है। वे तो अंतरंग में लीन है। मोह, समस्त मोह भी चला गया, तब इस गुलिस्तान में प्रवेश हुआ और घाटिया कर्म भी अब नष्ट हो गए। लेकिन अभी एक समय शेष है 13वें गुलिस्तान में आने के लिए। अभी समय शेष है। एकदम शांत परिणति है, बिल्कुल लीन है, बस एक क्षण की ही देरी है। और वे सब मुनिराज 12वें गुलिस्तान के अंत में है, अपनी आत्मा की विशुद्धता में लीन है। वह भील हाथ जोड़ करके बैठा है, क्षमा याचना कर रहा है। इधर वे स्त्रियां भी क्षमा याचना कर रही हैं, लेकिन मुनिराज को न राग है, न द्वेष है, न आशीर्वाद है, न शाप है, कुछ भी नहीं है। वे तो लीन है, जहां थे पहले वही है। समता की गंगा में स्नान कर रहे हैं वे मुनिराज। धन्य है मुनिराज। अब उन मुनिराजों को वहां पर ऐसा ही छोड़ते हैं और हम सब धीरे धीरे वापस लौट करके आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। कल हम 13वें